नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। लगातार हो रहे अवैध मदरसों की जांच, इसकी रिपोर्ट योगी सरकार ने मांगी थी। योगी सरकार पूरे एक्शन मोड के लिए जाने जाते हैं। आपको बता दें कि भारत और नेपाल सीमा से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर 1500 से अधिक अवैध मदरसे चलाए जा रहे हैं। फंडिंग कौन कर रहा है, इसकी अब तक जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। लगातार योगी सरकार अधिकारियों को इसको लेकर पत्र लिख रहे हैं, जवाबदेही मांग रहे हैं, रिपोर्ट खंगाला जा रहा है। अब एक बड़ा अपडेट इस मामले में जुड़े आया है, जहां पर यह पता चला है कि भारत और नेपाल की सीमाओं पर कहीं ना कहीं अवैध तरीके से मदरसे चलाए जा रहे हैं। फंडिंग का पता भी नहीं चल पा रहा है कि आखिर फंडिंग कौन कर रहा है। आपको बता दें कि बीते महीने योगी आदित्यनाथ ने, उत्तर प्रदेश के मुखिया ने इस विस्तृत जानकारी की मांग की थी और पता चला है इसमें कि यहां पर कहीं ना कहीं अरब देशों में आईएसआईएस का भी हाथ इसमें सामने आ रहा है। कहा यह जा रहा है कि ये जो फंडिंग है बाहर से की जा रही है। हालांकि आपको बता दें, लगातार इस मामले पर अब छात्रों को भी वर्गीकृत किया जाएगा। मदरसे में पढ़ने वाले छात्रों के भी खिलाफ कहीं ना कहीं शिकंजा योगी सरकार कसने वाली है। पहले तो आपको बता दें, श्रेणियों में बांटा जाएगा छात्रों को, रिपोर्ट कहीं ना कहीं खंगालने की कोशिश की जाएगी और ये पता चला है कि कहीं ना कहीं छात्रों की संख्या भी बढ़ रही है। ये जो अवैध मदरसे हैं 700 से बढ़कर बड़ी खबर 1500 तक पहुंच चुके हैं। हालांकि इसमें लगातार यही बयान दिया जा रहा है कि ये जो अवैध मदरसे हैं इसकी फंडिंग ज़कात यानी कि दान किए गए पैसों के जरिए हो रही है। लेकिन नहीं, इस मामले में यह खुलासा हुआ है कि भारत और नेपाल से जो सटे क्षेत्र हैं वहां पर कहीं ना कहीं आधी से अधिक जनता गरीब है, तो ज़कात के पैसे देने से ये फंडिंग चल रही है। ये बात सरासर गलत साबित हुआ है, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश के मुखिया यानी कि बुलडोजर बाबा ने कमान संभाल ली है। शिकंजा कसा जाएगा। आपको मैंने पहले भी बताया था कि किस तरीके से सीमाओं पर अवैध मदरसों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही आपको बता दें, लगातार मदरसों में सुधार करने की कवायद कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में ही तय हुई है कि मदरसों की सुधार होगी। आपको बता दूं कि लगातार पढ़ाई लिखाई को लेकर, अच्छी तालीम को लेकर मदरसों पर जहां एक तरफ योगी सरकार काम कर रही है, वहीं एक और ये पता चल रहा है कि लगातार कुछ मामलों पर इसकी कहीं ना कहीं नाक के नीचे, सरकार के नाक के नीचे ये काम तेजी से किया जा रहा है। जोरों शोरों से मदरसों की संख्या बढ़ाई जा रही है, केवल इसलिए नहीं कि वहां पर तालीम दी जाए, लेकिन कहीं ना कहीं गलत तरीके से छात्रों को भटकाने की कवायद तेज हो रही है। देश के छात्रों को बरगलाने की कवायद तेज हो रही है, क्योंकि बाहर का पैसा इन मदरसों से जुटा हुआ सामने आ रहा है। लगातार जांच चल रही है, आपको लगातार हम अपडेट देंगे। एक बार आपको मैं बता दूं कौन कौन से ये वो सीमा है, कौन कौन से वो क्षेत्र है, कौन कौन से वो संस्थान है, वो जगह है जहां पर इस रिपोर्ट का पता चला है। आपको बता दें कि पहले श्रेणी में पता चला है कि 100 से 200 छात्रों वाले मदरसे शामिल हैं, जहां पर गोरखपुर में अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी आशुतोष पांडे ने यह बताया है। इस संबंध में एक पत्र प्राप्त हुआ है और इस कवायद का लक्ष्य मदरसा बोर्ड की वेबसाइट की रिकॉर्ड को अपडेट करना है। अब आपको बताते हैं जगहों का नाम दर्शकों, कौन कौन से गैर प्राप्त मदरसा कौन कौन से जगहों पर चलाया जा रहा है, वो इस प्रकार है। बलरामपुर, श्रावस्ती, महराजगंज, सिद्धार्थनगर, बहराइच और लखीमपुर खीरी जिलों में ये अवैध मदरसा स्थित है। लगातार सर्वे किया जा रहा है, छात्रों को वर्गीकृत किया जा रहा है। आपको बता दें कि लगातार योगी सरकार ने 46 दिनों तक ये सर्वे कराया, जहां पर एक एक रिपोर्ट की जानकारी ठीक तरीके से जुटाई जा रही है। कौन कर रहा है फंडिंग, छात्रों की पढ़ाई क्या हो रही है। आपको मैंने बताया था कि उत्तर प्रदेश में मदरसों में अब सीबीएसई को भी पढ़ाया जाएगा। सीबीएसई बोर्ड्स के जितने भी विषय हैं उसको भी शामिल किया जाएगा। इंग्लिश की पढ़ाई दी जाएगी छात्रों को, केवल तालीम ही नहीं, केवल अपने धर्म विशेष के बारे में ही नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं योगी सरकार मदरसे में पढ़ रहे छात्रों के लिए अच्छा सोच रही है। यही वजह है कि अब गैर मान्यता प्राप्त पर योगी सरकार सख्त एक्शन को लेकर पूरी तैयार है। 1500 से अधिक भारत नेपाल से सटे जो क्षेत्र है वहां पर मदरसे को पाया गया है, अवैध फंडिंग हुई है। हालांकि बात ये आ रही है ज़कात के पैसे हैं इसमें, लेकिन नहीं, ज़कात के पैसों का भी खुलासा हुआ है कि ज़कात के पैसों से ये फंडिंग नहीं की जा रही है। कहीं बाहर के देशों की भी फंडिंग इस पर खुलकर सामने आ रही है। बता दें कि 7000 पहले रिपोर्ट में खुलासा हुआ था और अब ये संख्या दुगुनी क्यों। आपको बता दें कि 1500 से भी अब अधिक ये संख्या बढ़ चुकी है। पता चला है कि कहीं ना कहीं छोटे बच्चों
को बरगलाने की कवायद तेज हो गई है। आपको बता दें कि इसके पिछले बार भी जब मदरसों पर चर्चा की गई थी तो कहीं ना कहीं धर्म विशेष कुछ सपोर्ट में आए थे, कुछ समर्थन में आए थे योगी सरकार के, और कुछ कहीं ना कहीं इनसे नाराज चलते दिखाई दिए थे कि सरकार मदरसों पर एक्शन क्यों ले रही है। लेकिन सरकार, ध्यान से सुनिए दर्शकों, कहीं ना कहीं आपको बता दें कि मदरसों पर एक्शन इसलिए लिया जा रहा है ताकि भारत में जो जिस तरीके से पढ़ाई लिखाई बच्चों को सही ढंग से करवाई जाए, इसके साथ ही मदरसों पर जो गलत तालीम दी जाती है उस पर भी शिकंजा कसा जाए, इसके साथ ही धर्म का भी ज्ञान दिया जाए, बच्चों को आधुनिक जीवन के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी जाए। आपको एक और अपडेट देते हैं, मदरसों के जो शिक्षक हैं उन पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। शिक्षक के पास कितनी डिग्री है इसकी रिपोर्ट भी सामने आई है, जहां पर पता चला है कि कई ऐसे शिक्षक हैं जो बिना किसी डिग्री के बच्चों को तालीम देते हैं। तो ये तालीम देने वाले कहां से आए, इनकी फंडिंग कौन करता है, पूरी जानकारी जुटाई जा रही है। आपको बता दें अल्प कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह पूरे एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, जहां पर जिला अधिकारियों को इससे जुड़े मामलों पर कहीं ना कहीं रिपोर्ट सौंपने की मांग तेज हुई है। और कहा यह जा रहा है, आपको बता दें कि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि नेपाल की सीमा पर कई ऐसे मदरसे हैं जो अपने डोनेशन ग्रुप का नाम नहीं बता रहे। सही सुन रहे हैं आप, धर्मपाल सिंह ने खुलासा किया है कि नेपाल से सटे जितने भी मदरसे हैं दर्शकों, वहां पर फंडिंग कहां से की जा रही है, डोनेशन ग्रुप का नाम क्या है, ताकि सरकार इस पर एक्शन ले सके, सरकार इसकी जांच कर सके। वो खुलासे नहीं किए जा रहे। तो इसका मतलब क्या समझा जाए, यही कि ये जो डोनेशन है, ये जो फंडिंग है, मदरसों की फंडिंग ये बाहर से कराई जा रही है, और इसका खुलासा कहीं ना कहीं करने से मदरसा बोर्ड के दो अध्यक्ष हैं वो खतरा रहे हैं। आपको बता दें उनका ये भी कहना है कि ऐसे मदरसों की पहचान कर ली गई है, और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने यह भी कहा कि ऐसा लगता है कि इन मदरसों को साफ तौर पर बाहर से पैसा मिल रहा है, कोई बाहर से उन्हें फंड क्यों देगी। योगी सरकार के मंत्री ने साफ कहा है कि हम नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चों का गलत इस्तेमाल हो। दर्शकों, एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार पूरे एक्शन मोड में है, सख्ती कर रही है, बच्चों के फायदे के लिए लगातार निर्णय ले रही है, और एक तरफ ये समझा जा रहा है कि योगी सरकार मदरसों पर एक्शन क्यों ले रही है। फिलहाल आपको पूरी विस्तार से मैंने ये जानकारी दी है कि मदरसों की जांच चल रही है, अवैध मदरसों का जो रिपोर्ट है वो तैयार किया गया है, छात्रों को वर्गीकृत किया जाएगा। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने भी कह दिया है कि बच्चों का इस्तेमाल गलत तरीके से किया जा रहा है, और आपको मैंने जिलों का भी नाम बताया, कौन कौन से वो जिलों में अवैध मदरसे खुले हुए हैं। ये जो जिले हैं ये भारत और नेपाल से सटे हुए बताए जा रहे हैं। अब एक खुफिया जानकारी अंतिम में मैं आपको देती जाऊं। अधिकारियों ने खुफिया जानकारी का हवाला देते हुए कहा है कि पिछले 3 सालों में नेपाली क्षेत्रों की मस्जिद की संख्या 2018 से बढ़कर, ध्यान से सुनिएगा, 2018 से बढ़कर, जहां पर 2018 में ये रिपोर्ट थी 760, अब 2021 में 1000 हो गई है, जबकि मदरसों की संख्या 2018 में 508 से बढ़कर 2021 में 645 हो गई थी। लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। देखने वाली बात होगी, क्योंकि योगी सरकार कहीं न कहीं जीरो टॉलरेंस के लिए जाने जाते हैं, एक्शन लेने के लिए जाने जाते हैं। मदरसों में बच्चों को कोई भटका ना पाए, इसके लिए योगी आदित्यनाथ पूरे तैयार है। देखने वाली बात होगी कौन कौन से वो फंडिंग टेरर का नाम सामने आता है, फंडिंग जो खुफिया जानकारी जुटाई जा रही है, इस पर बाहर से कौन कौन से वो देश हैं जो ये मदरसों पर फंडिंग कर रहे हैं, और किसकी मिली भगत, जांच में भी ये पता चलेगा। फिलहाल आपका बहुत ही धन्यवाद। आप जरा इस वीडियो को ध्यान से देखिए, इसको शेयर कीजिए और बताइए क्या लगता है आपको, मदरसों पर जो अच्छी तालीम दी जाती है उसके कहीं ना कहीं योगी सरकार उसको बढ़ावा देने के लिए कवायद तेज हो रही है। इसके साथ ही आज के बच्चों को तालीम के साथ साथ आधुनिकता का ज्ञान कितना होना चाहिए, और इस पर सरकार काम भी कर रही है। इसको पूरी तरीके से आप किस तरीके से देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए। फिलहाल आपका बहुत ही धन्यवाद द न्यूज़ को हमेशा देखने के लिए।